जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सीरीज़ के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज़ के मैंने सेलेक्ट क्वेश्चंस किए हैं एग्ज़ामों में बस इसी लेवल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरुआत करते हैं और आप इन क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पाते अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे 42 बराबर 20 यानी 42 को 20 बराबर नहीं कहेंगे। यहाँ पे 42 संबंधी 20 तो 64 संबंधी क्या होगा, ठीक है। यानी कि 42 को इसने क्या किया कि 20 लिख दिया है और 64 को हम क्या करेंगे, जो रूल इस पे फॉलो किया गया है वही फॉलो करके हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। मैं आपको डायरेक्ट इस सवाल का प्रूफ करके बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे जो 4 है ना, 4 का जो पहला इकाई और दहाई है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया है। 4 का यदि आप वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा और 2 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। फिर आपस में इनको जोड़ दिया है, 16 4 20 कर दिया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। यहाँ पे 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। और 4 का करेंगे तो 16 होगा। यदि इनको आपस में जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे देखिए 64 संबंधी 513 समानुपात 144 संबंधी क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन हैं 17 29 18 29 1728 1639, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट प्रूफ क्या है, इसको किया क्या गया है। मैं देखिए इसमें क्या किया गया है, जो 8 64 है ना, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 144 है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ग या तो घन, ठीक है। इसी का इसमें रूल फॉलो किया गया है। देखिए इसमें राइट प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या गया है, ये जो 64 है ना, आप बताएंगे ये किसका वर्ग है। ये 64 8 का वर्ग है, ठीक है। 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, ठीक। यहाँ पे 64 8 का वर्ग है और इसमें देखिए 8 का यदि घन आप लोग निकालते हैं तो 8 का घन कितना होता है, 512 होता है, ठीक है। आप दोस्तों निकाल लीजिएगा, 512 होता है। लेकिन यहाँ पे 513 लिखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें +1 किया है तभी 513 लिखा है। तो देखिए इसमें क्या गया, 8 यानी जो 64 है ना, जो 64 है ये 8 का वर्ग है, तो यहाँ पे 8 का घन करके +1 कर दिया है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या में वर्ग है और दूसरी वाले में 8 का घन करके +1 कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे भी दिमाग लगाएंगे, 144 किसका है, इसका 144 जो है ये किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है, ठीक है। 144 12 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लिखनी होगी, जिस प्रकार इसमें रूल फॉलो किया है, तो 12 का घन करके +1 करना होगा। 12 का यदि हम लोग घन करते हैं और +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 का यदि वर्ग करेंगे तो 144 मिलेगा। फिर एक बार और गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 44 44 1, यहाँ पे 8 8 4 12 6 1 7 17 28, ठीक है। 17 28 मिलेगा आपको, लेकिन +1 भी किया है तो +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1729, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। हालांकि दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए यहाँ पे बताइए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे 23 संबंधी 72 समानुपात 38 संबंधी क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 171 117 217 और 27, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट प्रोसेस क्या है, राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें राइट किया क्या गया। मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसमें किया गया है, अगर उस तरह मैं करूँगा तो समय लगेगा, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रूफ बताने हैं। देखिए क्या है इसमें, देखिए जो 23 है ना, 23 का यदि आप लोग 3 से गुणा करते हैं इसमें, यानी 3 से गुणा करके +3 कर दिया गया है, ठीक है। 3 से गुणा करके +3 कर दिया गया है। जैसे आप लोग 23 का यदि 3 से गुणा करते हैं तो 3 के 9 3 दूना के 6 +3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 72 मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग 38 में भी कर देते हैं। 38 का यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 24 मिलेगा और 114, ठीक है। 8 3 के 24 और 2 3 के 9 2, ठीक है। 114 मिला। फिर हमें 3 भी जोड़ना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके +3 कर दिया है, तो +3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 117, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। 117 आपका राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए किया गया था 23 में 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो पहला वाला है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 संख्या जोड़ दिया है, तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। 38 में 3 से गुणा करके +3 कर देंगे तो 117 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा।
चलिए बताइए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे 11 संबंध 110, ठीक है, 11 संबंध 110 तो समानुपात है, फिर 10 संबंध क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रहा 121, 110, 101 और 90, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पे यदि आप देखिए इसमें किया गया, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, उस तरह समय लगेगी हालांकि, इसीलिए मैंने आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 का यदि आप लोग वर्ग करेंगे तो कितना मिलता है, 121 मिलता है, ठीक है। यानी कि जो इसमें पहली संख्या दी गई उसका वर्ग करके उसी संख्या को माइनस कर दिया गया है। यहाँ पे यदि 11 का वर्ग करते हैं तो 121 मिलेगा, फिर 121 यदि आप माइनस करते हैं 11, यानी 11 यदि आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 110। यानी कि जो पहला संख्या है उसमें उसका वर्ग करके फिर वही संख्या को माइनस कर दिया गया है। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखते हैं, 10 का यदि वर्ग करेंगे तो 100 होगा, फिर 100 में से यदि हम लोग 10 ही माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 90 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में। चलिए बताइए, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे 8 संबंध 28 तो समानुपात 15 संबंध क्या होगा, ठीक है। बताना है आपको इसमें किया गया है रूल्स, और आपको आंसर भी बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने 81, 85, 65 और 75, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं हम। देखिए इसमें किया गया है, सबसे पहले आप देखिए इसमें राइट जो नियम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग करके +1 कर दिया है, -1 कर दिया है, ठीक है। 3 का वर्ग करके -1 कर दिया है, और यहाँ पे 3 का घन करके +1 कर दिया है। समझ में आया दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे 3 का यदि वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। फिर -1 करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यदि 3 का घन करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 27 मिलेगा, +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग 15 में भी कर देते हैं। 15 का देखिए, यानी जो 15 है ना, वो 15 देखिए किस संख्या के वर्ग के इर्द गिर्द है। तो यदि आप 4 का यदि वर्ग करते हैं, ठीक है, 4 का यदि वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 में से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15, ठीक है। आपको पहचानना पड़ेगा कि किस संख्या के इर्द गिर्द है। जैसे कि ये 8 था ना, 8 ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो तितली का 9 करेंगे तो 9 के नज़दीक है। तो यानी 3 का वर्ग करके -1, फिर यहाँ पे 3 का घन करके +1 कर दिया है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 16 में से -1 किया है 15, फिर यहाँ पे हमें फिर क्या करना होगा, 4 का घन करके +1 करना पड़ेगा। यदि 4 का आप लोग घन करते हैं तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, ठीक है। 4 का घन करेंगे तो 64 मिलेगा, 64 + 1 करना होगा तो कितना मिलेगा, 65, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 65, ओके। मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या किया गया था, बस आपको पहचानना होगा कि 13 यानी 3 का यदि वर्ग करते हैं तो 9 मिलेगा, फिर -1, यानी कि 3 का वर्ग करके -1, 3 का घन करके +1। तो यहाँ पे देखेंगे किस संख्या के नज़दीक है, 4 के। तो 4 का यदि वर्ग आप लोग करते हैं तो 16 मिलेगा, 16 -1 करेंगे 15, फिर यहाँ पे 16 का यानी 4 का घन करके +1 करेंगे तो 64 + 1 = 65, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताइए, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे 27 संबंध 18 समानुपात 65 संबंध क्या होगा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन रहा 24, 42, 31, 22, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी वैल्यू इसमें से रखी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है 24, 42, 31, 22, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं राइट हल इसमें किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो इकाई और दहाई के अंक है ना, इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया है। 7 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। 9 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि इकाई और दहाई वाले जो अंक हैं इनको 2 जोड़ के आपस में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखते हैं 65, यानी 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 होगा, ठीक है। 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। फिर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी 22, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको नियम समझ में आ गया होगा कि इसमें किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बस प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। हालांकि जिस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं मैंने वो भी शामिल किया है, और आपका 10 सवाल से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा।
यहाँ पे 81, 86, 94, 111, 135। तो यहाँ पे आपको अगले क्रम में बताना है कि क्या होगा। सीरीज़ का सबसे मस्त क्वेश्चन रहा 81, 86, 94, 111, 135। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, ठीक है। जैसे 172, 142, 182 और 192, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट प्रोसेस क्या है। देखते हैं यहाँ पे देखिए किया गया है। सबसे पहले इन सीरीज में जो दिया गया है ना, इसका आप लोग डिफरेंस निकालेंगे। जो अंतर है ना, डिफरेंट कितने का है आपको बताना है। यहाँ पे 81, देखिए यहाँ पे निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आप लोग निकालते हैं तो 4, इधर से 4, 8 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यदि निकालते हैं तो 6 और 1 यहाँ पे 11, 17 होगा। फिर यहाँ से यदि निकालते हैं तो 35 - 11 कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कोई सीरीज़ नहीं बन रही है ना, तो आपको यहीं पे देखिए इसमें किया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो सम संख्या है ना, उनका वर्ग करके +1 कर दिया है, और जो विषम पे आ रहा है उनका घन करके, उनका वर्ग करके -1 कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो सम संख्या 2 है। 2 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। यहाँ पे किया है देखिए 3 का वर्ग -1, यहाँ पे किया है 4 का वर्ग +1, और यहाँ पे किया है तो 5 का वर्ग -1, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, देखिए किया गया है जो सम संख्या है यानी 2, 4, ठीक है। जो सम संख्या है उनका वर्ग करके +1 कर दिया है, और जो विषम संख्या है उनका वर्ग करके -1 कर दिया है। जैसे यहाँ पे 2 का यदि वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे है, यहाँ पे करेंगे यदि 3 है यानी ये विषम है, तो विषम का यानी 3 का यदि वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, -1 करेंगे तो कितना, 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करते हैं। 4 है तो 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका यदि वर्ग करते हैं तो 16 मिलेगा +1। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सम संख्या है उनका वर्ग करके +1, और जो विषम संख्या है उनका घन करके, इनका वर्ग करके -1। तो यहाँ पे 5 है, 5 एक विषम संख्या है, यदि इसका वर्ग करते हैं तो 25 मिलेगा, 25 - 1 करेंगे तो 24 मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए सीरीज भी मिल रही है 2, 3, 4, 5, ठीक है। 2, 3, 4, 5, तो इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। लेकिन 6 कौन सी संख्या है, 6 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्याओं का यहाँ पे वर्ग करके +1 करना है, ठीक है। तो सम संख्या 6 का यदि वर्ग करते हैं तो 36 मिलेगा, 36 + 1 करते हैं तो कितना मिलेगा, 37, ठीक है। यहाँ पे 37 होगा, और 37 आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। यदि आप 135 में यदि 37 जोड़ते हैं तो 7, 5, 12, 3, 3, 6, 1, 7, और यहाँ पे 172 होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन में दिया गया है 172। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। जो ये मेथड था हालांकि टफ था, लेकिन इसी प्रकार के इससे हार्ड भी नहीं पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। चलिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा 0, 2, 6, 12, 20। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है 41, 52, 40 और 30, ठीक है। चलिए बताइए इसमें क्या किया गया है, आपको सीरीज़ बतानी है, इसमें कौन सी सीरीज़ को फॉलो किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट प्रोसेस है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन जो क्रमबद्ध संख्याएं हैं 1 से लेके जो जाएंगी जितना, हालांकि हमें 6वीं तक पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है ना, उन संख्या का आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे इन संख्याओं का वर्ग कर दिया है, ठीक है। इन संख्याओं का वर्ग कर दिया, और जो संख्याएं हैं ना उन्हीं को आपस में घटा दिया है। 1 का यदि आप वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यदि 2 का यदि वर्ग करते हैं आप तो 4 मिलेगा, लेकिन जो संख्या है ना उसी संख्या को माइनस, यानी जिस संख्या का वर्ग है उसी संख्या को माइनस कर दिया है। 1 का वर्ग किया, 1 माइनस किया, 0। यदि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना, 2 मिलेगा, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर जिस संख्या का वर्ग है उसी को माइनस किया है, 3 करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे 16 मिलेगा, फिर उसमें से हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। 5 का यदि वर्ग करते हैं तो 25 मिलेगा, फिर 5 ही घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो फिर आगे कौन सी संख्या आने वाली है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आगे कौन सी आएगी, 6,
ठीक है। यहाँ पे यदि 6 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 36 मिलेगा। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे 36, लेकिन जिस संख्या का वर्ग किया है उसी संख्या को माइनस कर दिया गया है। तो 6 का वर्ग करेंगे 36, फिर यदि 6 माइनस करेंगे तो 30 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 30। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बस यही नियम इसमें फॉलो कराया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और उसको आप लोग प्रूव कीजिए उसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी रखी जाएगी संख्या, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 44, 24, 54 और 34। ठीक है, चलिए बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें राइट प्रोसेस जो किया गया है मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 2 का गुणा किया है। ठीक है, 2 को आपस में गुणा किया है। 2 का करेंगे तो 4 होगा, 4 का करेंगे तो 8 होगा, 8 का करेंगे 16 होगा, 16 का करेंगे 32 होगा, 32 का करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, 32 का करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। लेकिन हमें ये वाली संख्या पूछी है, एक स्थान के आगे नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो हो गया 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 के 32, 32 दूना के 64। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, 6, 9, 13, 18 और यहाँ पे क्या रखा जाएगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग 6 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 18 लिखते हैं और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ये संख्या, ये सीरीज तो हो गई, हमें ये वाला फॉलो कराने है। इसका डिफरेंस देखेंगे कितना होगा, 3 होगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यानी 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है। तो उसके बाद कौन सी संख्या ऐड करनी है, 6 ऐड करनी है। तो 6 यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, यानी यदि हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 24। 8, 6, 14 को 4 हाथ में लगा 1, 24। ठीक है, तो 24 ऑप्शन में दिया है ना, ये वाली सवाल यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। MTWTF देन यहाँ पे कौन सा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाएगी, कौन सा इसमें से संख्या नहीं है दोस्तों, कौन सा इसमें से वर्णमाला जो है इसमें से कौन सी रखी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड रखा जाएगा आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। ठीक है, MTWTF एंड यहाँ पे कौन सा वर्णमाला इसमें से वर्ड कौन सी रखा जाएगा आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट मैं प्रूफ आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या 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 है। जो एम है ना, एम ये तीनों की संख्या को, ठीक है, तीनों का जो पहला होता है ना, तीनों का जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश नेम होता है ना, इंग्लिश में जो पहला वर्ड है उसी को यहाँ पे लिखा है। जैसे एम से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे नियम लगाया गया है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो एस के लिए हमें क्या होना, कैपिटल लिखना होगा, एस सैटरडे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। चलिए दोस्तों बताइए 11वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। JFMAMJ एंड यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा इसमें से वर्ड आएगा आपको बताना है। ओ आएगा कि एस आएगा कि ए आएगा कि जे आएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दिनों की संख्या, दिनों का जो पहला वर्ड होता है ना, इंग्लिश में जो पहला होता है उसको यहाँ पे लिखा है। तो ठीक इसी प्रकार ये महीनों का किया है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई आएगा। तो जुलाई के लिए जे होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे रीजनिंग के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।